क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी वैसी क्यों है जैसी अभी है? क्यों कुछ सपने तो आपकी आंखों में सालों से सोए पड़े हैं, लेकिन हकीकत में कभी जाग नहीं पाते? और क्यों कुछ लोग बिना किसी खास संसाधन के, बिना किसी बड़ी ताकत के, अपनी सोच को, अपनी कल्पना को, अपनी इच्छा को वास्तविक दुनिया में बदल देते हैं? क्या फर्क है उनमें और हम में? क्या आपको लगता है कि किस्मत आपके खिलाफ है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर कोई छिपी हुई शक्ति, कोई प्राचीन रहस्य, कोई अनदेखी क्षमता अभी भी सोई हुई है? अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए, वो सपना जिसको आप हर रात मन में घुमाते हैं, वो लक्ष्य जिसके बारे में सोचते हुए आपका सीना गर्व से भर जाता है। अगर वही चीज सिर्फ आपकी सांसों की ताकत से हकीकत बन सकती हो, तो क्या आप उसे सीखना चाहेंगे? अगर आपकी इस बात से रूह में हलचल हुई हो, अगर आपने सच में कभी ऐसा पल महसूस किया हो जब दिल ने कहा हो, हाँ ये चीज मेरी है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, आई फील इट। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है। यदि आप ऐसे गहरे ज्ञान, एंशिएंट विजडम और माइंड पावर वाली कंटेंट को सपोर्ट करते हो, तो अभी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि आपके एक क्लिक से ये ज्ञान हजारों लोगों तक पहुंच सकता है। क्योंकि आज हम जिस रहस्य के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक तकनीक नहीं है, वो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। और अब आपकी यात्रा शुरू होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वो अपनी शक्ति बाहर ढूंढता है, जबकि उसके भीतर अनंत सामर्थ्य शांत बैठा रहता है। और आज उसी सामर्थ्य की यात्रा पर हम चलने वाले हैं। वो रहस्य जिसे दुनिया ने छिपा दिया। कई साल पहले हिमालय की गोद में छिपा एक प्राचीन आश्रम था। कहते हैं वहां साधु लोग ऐसी साधना करते थे जिसे समझना साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी। 1921 में कुछ विदेशी खोजकर्ता उस आश्रम में अजीब सी हलचल की वजह से पहुंचे। उन्होंने दीवारों पर उत्कीर्ण ऐसे चिन्ह देखे जिन्हें समझने के लिए साधारण बुद्धि कम पड़ जाती। उन शिलालेखों में एक तकनीक का जिक्र था, एक ऐसी तकनीक जो सिर्फ 7 मिनट में मनुष्य की चेतना को बदल सकती थी। उसे कहा गया त्रिकाल द्वार, 3 समयों का द्वार, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। लेकिन जैसे ही ये रहस्य सामने आया, कहानी बदल गई। इस ज्ञान को तुरंत छिपा दिया गया, जैसे किसी खजाने को मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा ज्ञान यदि हर मनुष्य के हाथ में आ जाए, तो वो अपनी वास्तविकता खुद तय करने लगता है। वो किसी व्यवस्था के अधीन नहीं रहता, वो स्वतंत्र हो जाता है। और शायद स्वतंत्र मनुष्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं, वो शक्ति जो आपकी सांसों में छिपी है। आज की आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे उस ज्ञान को समझ रही है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले जान लिया था। हमारी सांसें सिर्फ हवा नहीं है, ये हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे भावनाओं, हमारे विचारों और हमारी रियलिटी को तय करती हैं। हमारा शरीर एक अद्भुत नेटवर्क है, और उस नेटवर्क का सबसे बड़ा पुल है वेगस नर्व, जो दिमाग, दिल, फेफड़ों और पेट को जोड़ती है। जब आप अपनी सांस को एक खास पैटर्न में बदलते हैं, तो ये नस आपके शरीर को सर्वाइवल मोड से निकालकर क्रिएशन मोड में डाल देती है। यही वो स्टेट है जहां आपकी इच्छाएं वास्तविकता में बदलने लगती हैं। विज्ञान क्या कहता है? हाल ही में हुए वैज्ञानिक अध्ययनों ने यह सिद्ध किया है कि नियंत्रित सांस लेने से दिमाग में गामा वेव्स 700% तक बढ़ जाती हैं। गामा वेव वो अवस्था है जब दिमाग के टूटे हुए हिस्से अचानक एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। यही अवस्था मैनिफेस्टेशन को संभव बनाती है। पर त्रिकाल द्वार तकनीक इससे भी आगे जाती है। ये दिमाग के उस तंत्र को प्रभावित करती है जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। यही आपका रियलिटी फिल्टर है। आप दुनिया को जैसा देखते हो वैसा ये सिस्टम तय करता है। और जब आप इस सिस्टम को सांसों से रीप्रोग्राम करते हो, तो आपकी दुनिया सचमुच बदलने लगती है। अब तकनीक की असली यात्रा शुरू होती है। महान योगियों ने इस तकनीक को 3 चरणों में बांटा, और इन तीनों का गहरा असर सीधा आपके अवचेतन मन पर होता है। पहला चरण, ऊर्जा जागरण। इनहेल 4 काउंट। 4 की गिनती में सांस अंदर लें। कल्पना करें कि ऊर्जा नीचे से ऊपर उठ रही है। ये सिर्फ कल्पना नहीं है,
इससे आपके दिमाग में नॉरएपिनेफ्रिन बढ़ता है, जो आपको तुरंत फोकस्ड, अलर्ट और सचेत बना देता है। दूसरा चरण, एकात्मता। एक्सहेल 8 काउंट। धीरे धीरे 8 की गिनती तक सांस बाहर छोड़ें। यही वो हिस्सा है जो आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ये प्रक्रिया आपके दिमाग को गाबा नामक शांतिदायक रसायन देती है। आपका शरीर शांति में आता है, दिमाग खुलने लगता है और अवचेतन मन नई प्रोग्रामिंग स्वीकार करने लगता है। तीसरा चरण, शून्यकाल, होल्ड 2 काउंट। सांस छोड़ने के बाद 2 पल ठहरें। यही वही जीरो स्टेट है जहां चेतना गहराई में उतर जाती है। यही असली परिवर्तन होता है। इस अवस्था में आपकी ब्रेन वेव थीटा में उतरती है, जहां अवचेतन मन आपकी हर बात को सत्य मान लेता है। 111 बार ये तकनीक दोहराना क्यों जरूरी है? क्योंकि 111 दोहराव के बाद दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत हो जाता है। यही वो हिस्सा है जो शक करता है, डर पैदा करता है, सीमाएं बनाता है। जब ये चुप हो जाता है, आप वही व्यक्ति नहीं रहते, आप एक क्रिएटर स्टेट में प्रवेश करते हैं। डॉक्टरों के अनुसार ऐसी श्वसन विधियां डीएनए एक्सप्रेशन तक बदल देती हैं। जी हां, आपकी सोच, आपकी क्षमता, आपकी भावनाएं, आपका शरीर, सब कुछ ही मिनटों में बदलने लगता है। वो रहस्य जो शिलाओं पर खुदा था, शिलाओं पर लिखा था। 3 द्वार, 1 श्वास, अनंत संसार। इसका सरल अर्थ है, जब आपकी सांसें, आपका ध्यान और आपका इरादा एक हो जाते हैं, तो ब्रह्मांड आपका आदेश मानता है। सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि एकत्व से। मन, शरीर और चेतना की एक ही आवृत्ति पर आने से मैनिफेस्टेशन होता है। यही वो अवस्था है जहां अहंकार खत्म होता है और बचता है सिर्फ अनंत संभावनाएं। 7 दिन का प्रयोग। अब आपकी बारी है। अगले 7 दिन हर सुबह सिर्फ 7 मिनट इस तकनीक का अभ्यास करें। लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ कोशिश नहीं, प्रतिज्ञा करनी है। हर अनुभव लिखना है, हर बदलाव नोट करना है, हर संकेत, हर अवसर, हर सपना दर्ज करना है। यही जर्नल आपका परिवर्तन का प्रमाण बनेगा। अंतिम संदेश, नरेशन स्टाइल। दोस्तों, एक बात याद रखिए, लोग किस्मत के भरोसे चलते हैं, लेकिन साधना, ज्ञान और चेतना से चलते हुए मनुष्य किस्मत को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है। आज सवाल ये नहीं है कि ये तकनीक काम करती है या नहीं। आज सवाल सिर्फ एक है, क्या आप तैयार हैं अपनी वास्तविक शक्ति को जगाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने भविष्य को डिजाइन करने के लिए? अगर हां, तो इस यात्रा की शुरुआत अभी करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और अपनी सांसों को अब से सिर्फ